ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को सरकार 1 वर्ष में कौन-कौन सी छुट्टियां देती हैं, कैसे आप इन छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकते हैं ताकि आपकी सैलरी भी ना कटे। सेविका और सहायिका एक साथ यानी एक समय में दोनों इकट्ठे ही छुट्टियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में अलग-अलग समय पर अलग-अलग अवकाश की घोषणा आप लोगों के लिए की गई है। सबसे पहले कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका 1 वर्ष में 20 छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकती है। मैक्सिमम उसे 20 छुट्टियां दी जाएंगी और एक बार में वो लगातार 10 छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकती है। 10 से ज़्यादा छुट्टियां उसको नहीं मिलेंगी। आप अपने सुपरवाइज़र के पास एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपको शादी में जाना है या आपके घर में कोई अति आवश्यक कार्य है, इसके लिए आपको 10 दिनों का अवकाश चाहिए। तो एक साथ 10 दिनों की मैक्सिमम छुट्टियाँ मिल सकती हैं और पूरे वर्ष में आप 20 छुट्टियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सेविका और सहायिका दोनों एक साथ भी छुट्टियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। सेविका को अलग समय पर आवेदन करना है और सहायिका को अलग समय पर आवेदन करना है ताकि दोनों में से कोई ना कोई आंगनवाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी केंद्र संचालन के लिए उपस्थित रहे। अगर आप सुपरवाइजर से छुट्टी लेते हैं, आपकी छुट्टी बाकायदा सैंक्शन की जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन 20 छुट्टियों का आपका कोई सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। आपको विभाग द्वारा सैलरी भी पूरी की पूरी ही दी जाएगी। सेविका और सहायिका को प्रेग्नेंट होने की स्थिति में मातृत्व अवकाश भी मिलेगा 180 दिन का। जब प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है या उसके बाद का समय है जब डिलीवरी हो चुकी है, ऐसी स्थिति में 180 दिन का अवकाश सरकार की ओर से सेविका सहायिका को दिया जाएगा और उसे पूरे नौकरी के पीरियड में यानी जब तक भी वो जॉब कर रही है 2 बार उसे मैटरनिटी लीव का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया मातृत्व अवकाश की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। आप इस अवकाश को प्राप्त कर सकते हैं। 180 दिन का ये मातृत्व अवकाश रहेगा। इसके बाद गर्भपात अवकाश है। भगवान न करे अगर किसी सेविका सहायिका का मिसकैरेज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 45 दिनों का गर्भपात अवकाश भी आप लोग प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए भी आप लोगों को पहले मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाने के बाद आप एप्लीकेशन लिखेंगे, अपने सुपरवाइज़र के साथ एप्लीकेशन को देंगे और एप्लीकेशन के साथ साथ आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। ऐसी स्थिति में 45 दिनों का अवकाश सरकार द्वारा आपको दिया जाएगा। जो भी हम छुट्टियों की बात करें, ये सारी छुट्टियां आप अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी सीडीपीओ या फिर सुपरवाइजर से पहले वेरीफाई जरूर कराएंगे कि आप अवकाश पर जा रही हैं। एप्लीकेशन देंगे, वहां पर बाकायदा आपकी छुट्टी सैंक्शन की जाएगी। उसके बाद अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी किसी तरह की कोई सैलरी यहाँ पर विभाग नहीं काटेगा। देखो यहाँ पर अवकाश स्वीकृति का ऑप्शन भी दिया गया है कि जब भी आपने अवकाश लेना है तो आपने अपने सुपरवाइजर या फिर बाल विकास परियोजना अधिकारी से यहाँ पर अवकाश को वेरीफाई कराना है। ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन नहीं दी और आप मैटरनिटी लीव पर चले गए या 20 दिन या 10 दिनों की छुट्टियों के लिए चले गए, तो ऐसे में आपकी सैलरी कटेगी और नियमानुसार आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। तो यहाँ पर आपने अपना अवकाश पहले जो एप्लीकेशन है वो विभाग के पास देनी है, उसे वेरीफाई कराना है। अब विभाग आपको बोलेगा कि हाँ जी आपको छुट्टी दी जाती है, मैटरनिटी लीव दी जाती है, तभी आप छुट्टियां कर सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जून से लेकर 15 जून तक यानी साल में 15 दिनों का आंगनवाड़ी केंद्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश भी रखा है। तो यहाँ पर 15 दिन गर्मियों में आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र तो बंद रहेंगे, लेकिन सेविका सहायिका को यहाँ पर केंद्र में आना पड़ेगा। बच्चों को अवकाश रहेगा और सेविका सहायिका यहाँ आकर अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कार्य पूरा करेंगे। और इन कार्यों में जैसे राशन की व्यवस्था है, THR का वितरण है, बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था है, गर्भवती महिलाओं का चेकअप है या फिर बच्चों और जो भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं उनको राशन वितरण की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्थाएं ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में होंगी। तो बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी और सेविका सहायिका केंद्र पूर्व निश्चित समय पर आएंगी और इन सारे कार्यों को वहां पर जो है वो पूरा करेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को अवकाश की जो है वो व्यवस्था की गई है। मैटरनिटी लीव भी है, गर्भपात अवकाश भी है, 20 दिनों की छुट्टी भी है और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये बच्चों को ही छुट्टियां हैं, सेविका सहायिका को तो केंद्र आना ही पड़ेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ को ज्वाइन करें। अपनी सैलरी डिटेल्स, अपने आंगनवाड़ी अपडेट्स जैसे फोटो, वीडियो, PDF अपने आंगनवाड़ी केंद्र से प्रकाशित करने के लिए हमारे साथ शेयर करें। भारतवर्ष के कौन से राज्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साल में आपको कितनी छुट्टियां विभाग के द्वारा दी जाती हैं और अगर छुट्टियां हो रही हैं तो क्या ऐसे में आपकी सैलरी कट रही है या बिना सैलरी काटे ही आपको छुट्टी दी जा रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।